सभी छात्र छात्राओं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे से जुड़े हुए सभी अजीज मित्रों का मैं इस नरेंद्र कोचिंग की ओर से और मेरी स्वयं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, जो कल हमने शुरू किया 1857 की क्रांति, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और पूरी कंप्लीट विस्तार चीज उसमें आपको बताई जाएगी। तो कल हमने टॉपिक के रूप में आपको कुछ सामनियाँ बताई थी और कुछ व्यवस्थाएं बताई थी, कुछ बोध निषेध के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी कि करौली और उदयपुर इस क्षेत्र की श्रृंखला में आए थे, लेकिन उस समय ये बात राजस्थानी राजपूत नरेशों के लिए गंभीर चुनौती का सामना कर रही थी। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले अगर बात की जाए तो शासक भी इसके अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो देखो 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन से शासक है राजस्थान के जिन्होंने अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत काम किया है। तो सबसे पहला जो शासक आता है उसका नाम आता है मानसिंह। और ये मानसिंह कहाँ के राजा थे? ये जोधपुर के सर राजा थे। ये वो मानसिंह थे जिसने चार्ल्स मेकटॉप के साथ सहायक संधि प्रथा की थी। ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था। ये मानसिंह ने क्या किया कि लॉर्ड विलियम बेटिंक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिंक थे और ये पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंक। इस लॉर्ड विलियम बेटिंक के द्वारा दरबार बुलाया गया था, एक दरबार का आयोजन किया गया था। उस दरबार में ये नहीं गए थे। ये इस बात की जो एक परिचायक है कि ये इससे बिल्कुल क्या थे, रुष्ट थे। उस समय ब्रिटिश सत्ता का और रूस का आपस का झगड़ा चल रहा था। तो रूस इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि अफगानिस्तान होते हुए भारतीय उन क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाए जहां पर ब्रिटिश अधिकार है। तो ये जब सेना उस तरह के आ रही थी तो यानी इन्होंने क्या किया कि उसका साथ देने की घोषणा की। जो रूस की सेना थी और रूस की सेना किधर से आ रही थी? अफगानिस्तान क्षेत्र से होकर आ रही थी। तो अफगानिस्तान से रूस की सेना का सहयोग करने की कोशिश की थी किसने? मानसिंह से। और अंग्रेजों को यह बात भी क्या नहीं थी, पसंद नहीं थी। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई मानसिंह तो हमारे विरुद्ध चल पड़ा, हमारे विरुद्ध प्रतिक्रियाएं लेने लग गया। यही कारण था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। जोधपुर लीजन जो संगठित की गई थी आपकी सन जो 1835 ईस्वी में, उस जोधपुर लीजन के गठन के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था। दूसरी बात, इनके जयपुर से भी उस समय अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हाँ ठीक है, राम सिंह सेकंड ने बाद में नारगढ़ और सुंदरगढ़ जयगढ़ के किलों में रखा था, लेकिन शुरुआत में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस समय सांबर को हड़पना चाहते थे। सांबर को हड़पना चाहते थे। हाँ, ये सांबर को जब हड़पा था, संधि की थी, वो तो 1869 ईस्वी के अंतर्गत सांबर को अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया था। लेकिन ये जो इस तरीके से सांबर जो है उसको हड़पना चाहते थे। एक उस समय यानी जयपुर की महारानी थी भटियाणी, और उस भटियाणी जो महारानी थी, उस भटियाणी महारानी का भी इन्होंने अपमान किया था, आदर सत्कार नहीं किया। इसलिए जयपुर भी इनसे क्या था, रुष्ट था। तो राजस्थान के मानसिंह भी रुष्ट है, जोधपुर के जयपुर वाले राजा भी रुष्ट हैं, क्योंकि ये सांबर को हड़पना चाहते थे उस समय। फिर 1819 में इसने संधि भी की थी और भटियाणी रानी का इन्होंने अपमान किया था। तो ये सारी बातें इस बात का सूचक है कि ये शुरुआती दौर से इसके क्या चल रहे थे, विरुद्ध चल रहे थे। दूसरी बात यह कि डूंगरपुर के राजा थे जसवंत सिंह और प्रतापगढ़ के राजा थे सामंत सिंह के पुत्र दलेल सिंह थे। तो देखो यहाँ पर एक बात देखिए, डूंगरपुर रियासत है और डूंगरपुर के राजा कौन है? महारावल कौन है? महारावल है वो जसवंत सिंह है। अब जसवंत सिंह महारावल कहाँ के? डूंगरपुर के। अंग्रेजों ने क्या किया कि फूट डालने के लिए यानी जो डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह है उनको हटा दिया और इनको हटाकर प्रतापगढ़ के राजा या सामंत जागीरदार थे, सामंत कह सकते हो, सामंत सिंह नाम था उसका, नाम भी सामंत सिंह था। उसका पुत्र था दलेल सिंह। पुत्र का नाम क्या है? दलेल सिंह। उसको यहाँ का क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। जबकि डूंगरपुर के महारावल से अगर कोई अनबनती है तो इसका तो आंतरिक मामला है,
लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको तो हटाया और इसे हटाकर प्रतापगढ़ के सामंत सिंह के पुत्र दलेर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया था। और यही कारण है कि जिसके कारण यानी राजस्थानी राजपूत नरेश थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। दूसरे नंबर पर सामंत भी इनके विरुद्ध थे। क्यों? क्योंकि उस समय सामंत जो थे वो एक कर लिया करते थे, रिहायशी कर होता था, एक दाना पानी कर होता था। तो रिहायशी और दाना पानी जैसे कर लिया करते थे, वो दोनों कर जो थे वो यानी अब अंग्रेजों ने लेना शुरू कर दिया। तो ये कारण था कि अंग्रेज जब ये कर लेना शुरू कर दिया तो भी ये इसके क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। तो सामंत भी इसके विरुद्ध है और राजा भी इसके क्या है, विरुद्ध है। फिर 1857 की क्रांति के दौरान क्या थी, 6 छावनियां थी और उनके अधिकारी कौन थे वो आप यहाँ पर देखिए और उसको आपको किस तरीके से करना है और कैसे आपको लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको एक चीज लिखनी पड़ती है। इस राजस्थान के 1857 की क्रांति को एक मोड़ देने में कई कवियों का बड़ा योगदान रहा है। इस क्रांति का जो उल्लेख किया है वो जैसे इतिहास का एक कवि है जिसका नाम है हुलासी, एक कवि है जिसका नाम है शिवशंकर दामोर नामक व्यक्ति जो है, और ये तो लिखते हैं इसे मुल्क राम मीठा ठग नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। इस 1857 की क्रांति का एक विवरण करते हैं, सूर्यमल मिश्रण है। और ये सूर्यमल मिश्रण कहाँ के राजा के दरबारी थे, बूंदी के राम सिंह के दरबारी थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वीर सतसई। वीर सतसई के अंतर्गत जिक्र हुआ 1857 की क्रांति का। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि जो आपके सूर्यमल मिश्रण है उनकी कौन सी पुस्तक में 1857 की क्रांति का जिक्र है, तो वीर सतसई के अंतर्गत इसका जो है वो जिक्र दिया हुआ है। उसके अलावा बाकीदास नामक इतिहासकार है, बाकीदास साहित्यकार है। बाकीदास ने यानी अपनी साहित्य की जो कृतियां हैं उसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख उनके द्वारा किया गया। उनके अलावा लक्ष्मीदास हैं, गिरधरदास हैं, गिरधरदान है, ये कई नाम है। तो गिरधरदान नामक व्यक्ति भी इसके अंतर्गत रहे। फिर बाकीदास नामक व्यक्ति इसके अंतर्गत रहे, लक्ष्मीदास नामक व्यक्ति इसके अंतर्गत रहे, लक्ष्मीदास। तो ये सारे व्यक्ति हैं साहित्यकार जिन्होंने इस क्रांति को अपने साहित्य के माध्यम से रचा। तो हुलासी, शिवशंकर दामोर, मूलक रामी ठग, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह के दरबारी, वीर सतसई में 1857 का उल्लेख, बाकीदास, गिरधरदास, लक्ष्मीदास नामक साहित्यकारों ने यानी कि 1857 की क्रांति को एक नए आगाज तक पहुंचाने या इसका उल्लेख अपने शब्दों के अंतर्गत किया गया है। अब अगले पॉइंट के रूप में 1857 की क्रांति जो है उस 1857 की क्रांति के बारे में क्या लिखा जाता है। पहली बात तो ये लिखी जाती है रियासत का नाम कि 1857 में कौन सी तो रियासत है। दूसरे नंबर पर वहां के शासक का नाम क्या है और वहां पर ब्रिटिश अधिकारी कौन है, या आप उसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंट आप इसको कहा जा सकता है। इसके रूप में आप इसका उल्लेख कर सकते हो। पहली रियासत आपकी जयपुर है, राम सिंह सेकंड और कर्नल लीडन है। तो आप रियासत का नाम क्या लिखोगे, जयपुर। शासक का नाम क्या लिखोगे, राम सिंह सेकंड। और यानी ब्रिटिश प्रतिनिधि का नाम क्या लिखोगे, इडन के नाम से आप उस प्रतिनिधि का नाम यहाँ पर उल्लेखित करोगे। दूसरी कोटा है, दूसरी कौन सी है, कोटा। कोटा पे कोट है, कोट पे बटन लगते हैं। यहाँ भी राम सिंह सेकंड है। ये एक बार 2012 में रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे, तो इसके बारे में ये बात पूछी जाती है। तो यहाँ पर कौन आ गए, इडन। तो यहाँ पर तो कौन आ गया, बर्टन। तीसरी रियासत जो आपकी है बूंदी, बूंदी के है वो भी राम सिंह सेकंड है। वहीं कोटा और बूंदी क्षेत्र उसमें बर्टन नाम के अधिकारी थे। जो भरतपुर है वहां पर महाराजा जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति थे, मोरिसन थे। तो रियासत का नाम क्या है, भरतपुर। यहाँ पर शासक कौन है, जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति हैं, वो यहाँ के शासक हैं। और मोरिसन
ये नाम के अधिकारी जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर हुआ करते थे। धौलपुर के भगवंत दास सिंह थे। तो धौलपुर रियासत है। 1857 की क्रांति के अंतर्गत कौन थे? भगवंत दास सिंह थे। मॉरिशस के अधीन ही उस समय धौलपुर जो रियासत थी वो यानी कि इसके अधीन आया करती थी। करौली के मदनपाल सिंह थे, यानी करौली के शासक कौन है? मदनपाल सिंह है। इनके भी कोई पॉलिटिकल एजेंट वैसे स्वतंत्र रूप से लागू नहीं होता था। अलवर के बन्ने सिंह से या विनय सिंह भी कह सकते हैं। तो रियासत का नाम है अलवर, उसके अंतर्गत आप लिख सकते हो विनय सिंह भी लिख सकते हो और बन्ने सिंह भी लिख सकते हो। तो बन्ने सिंह और विनय सिंह जो थे वो यहाँ पर पॉलिटिकल राजा हुआ करते थे अलवर रियासत के। मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह नाम के राजा थे। यहाँ पर मेजर स्वार्स थे। तो स्वरूप सिंह कहाँ के थे? स्वरूप सिंह थे वो मेवाड़ के थे। रियासत का नाम है स्वरूप सिंह, तो राजा का नाम है मेवाड़। और मेवाड़ के कौन है? स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह के समय यहाँ पर अधिकारी कौन हुआ था? स्वार्स नाम के जो अधिकारी यहाँ पर हुआ करते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए जो व्यवहारिक शब्दावली के अंतर, तो जोधपुर में तख्त सिंह थे, मैकमोहन से थे। अगली रियासत के रूप में अगर आप लिखोगे तो रियासत का नाम लिखोगे आप जोधपुर। जोधपुर के राजा है वो कौन है? तख्त सिंह है। यहाँ पर अधिकारी कौन है? मैकमोहन है। मैकमोहन या मैकमोहन नाम के अधिकारी यहाँ पर जो रहे। बीकानेर के राजा रहे वो सरदार सिंह रहे। एकमात्र राजा जो जिसने राज्य के बाहर सेना भेजी है बीकानेर के राजा कौन है? सरदार सिंह है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंट आप लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं थे, अधीनस्थ रियासत थी, मारवाड़ के अधीन थी। लेकिन यहाँ सरदार सिंह पहले राजा थे जिसने राज्य के बाहर सेना भेजने वाले व्यक्ति थे, वो यहाँ पर आपके आते हैं। सिरोही के शिव सिंह है। सिरोही के शासक कौन है? तो सिरोही के इस समय शासक जो है रियासत के समय शिव सिंह है। और यहाँ पर जीडी हॉल नामक जो अधिकारी हैं वो यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं। जीडी हॉल नामक अधिकारी आते हैं। टोंक में वरीजी दौला है, टोंक रियासत है। और यहाँ पर कौन है? वरीजू दौला नामक अधिकारी है। और यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी जीडी हॉल नामक अधिकारी। यहाँ पर अंग्रेज आए थे दोनों जगह, सिरोही और टोंक। जीडी हॉल के नेतृत्व के अंतर्गत ये रियासत आती थी। ऐसा कहा जाता है कि झालावाड़ में पृथ्वी सिंह थे, लेकिन वहाँ पर कोई ब्रिटिश ऐसे पॉलिटिकल एजेंट का नाम नहीं आया है। तो आप एक शब्दावली में लिख सकते हो झालावाड़, और झालावाड़ में कौन था? पृथ्वी सिंह था, लेकिन वहाँ पर किसी अधिकारी का नाम नहीं आया। तो ये उस समय की आपकी रियासतें थी, राजस्थान की प्रतिष्ठित रियासतें, जिनमें आप भरतपुर का जिक्र करते हो, धौलपुर का करते हो, अलवर का करते हो, उसमें सिरोही का करते हो, करौली का करते हो, यानी सारी। मैकमोहन कहाँ है? बर्टन कहाँ है? अब आप कहोगे सर नीमच का जिक्र नहीं किया। नीमच तो छावनी में हो, तो छावनी अलग से पढ़ाऊंगा ये बात नंबर जहाँ पॉलिटिकल एजेंट आएंगे। ये तो वो रियासतें मैंने बढ़ाई हैं जहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो थे और किस तरीके से वो कार्य किया करते थे। अब मैं आपको इस टॉपिक में पहली छावनी आपको पढ़ाता हूँ, और पहली छावनी का नाम आपका जो आता है उस छावनी का नाम आता है नसीराबाद। देखो नसीराबाद के एक चीज मैं बता दूं, राजस्थान में एकमात्र छावनी है वो नसीराबाद है। नसीराबाद छावनी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? अजमेर में आती है। नसीराबाद जो क्षेत्र है उस नसीराबाद में जो क्रांति का राजस्थान में शुरुआत हुई, पहली शब्दावली आप ये आती है कि राजस्थान में शुरुआत हुई। अब कल वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि क्रांति का जो समय था वो 31 मई निर्धारित था, लंदन में निर्धारित किया था अजीमुजान और रंगोजी गुप्ते ने। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च 1857। क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तब आपने लिखा मंगल पांडे। और मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था? ग्वालियर का रहने वाला था। एक ब्राह्मण था ये पांडे। ये मंगल पांडे ने किसका प्रयोग बंद कर दिया? कारतूस लगे
कारतूस, चर्बी वाले जो कारतूस थे, चर्बी कारतूस लगे राइफल को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया, मुंह से खोलने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं खोलूंगा इसे मुंह से। किसने इनकार किया? मंगल पांडे। क्योंकि इनके पास पहली जो राइफल थी वो कौन सी थी? ब्राउन बेस थी, और नई राइफल जो इनको दी गई थी वो नई राइफल थी एनफील्ड थी। अब इनको एनफील्ड राइफल दे दी गई थी। पहले इनके पास जो थी वो कौन सी थी? ब्राउन बेस थी। अब इनको कौन सी दे दी गई? एनफील्ड दे दी गई। अब इनके ऊपर चर्बी वाले कारतूस लगा दिए गाय और सुअर। मुस्लिम को सुअर की चर्बी वाला दे दिया, उसको गाय की धर्म भ्रष्ट करवाने के लिए। लेकिन इनको पता कैसे लगा? कहते हैं कि एक बार मंगल पांडे उस कारागार में गया जहां पर ये कारतूस बन रहे थे, तो उसने एक आदमी के हाथ रंगे हुए देखे, पानी मांगा पीने के लिए। उसने कहा कि ये जो कारतूस बन रहे हैं ये चर्बी वाले कारतूस पर लगेंगे, आज तो आप हमारे से नफरत कर रहे हो, एक दिन इसे मुंह से भी खोलोगे। जिस कारण ये भावना प्रस्फुटन के रूप में आ गई थी। अब मंगल पांडे ने मना कर दिया, तो इसने 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी, डफको और हंडनसन। इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, डफको और हंडनसन, जिसको किसने हत्या कर दी थी? मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। किसकी कर दी? डफको और हंडनसन को कर दी। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। पता चल गया था किसको? मंगल पांडे को। ये बात कब हुई? 29 मार्च को। 29 मार्च को ये घटना कहाँ हुई? बैरकपुर। बैरकपुर की कौन सी रेजिमेंट में? 34वीं रेजिमेंट जो थी उस 34वीं रेजिमेंट में घटना हुई। बैरकपुर में घटना हुई। बैरकपुर क्षेत्र कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता को किसने बसाया था? चारनोक ने। चारनोक नामक व्यक्ति इसके वास्तुकार है। हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता भारत की पुरानी राजधानी है। कोलकाता में बैरकपुर छावनी थी, वहां 34वीं रेजिमेंट थी। और बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च को मना करते हुए इनकी हत्या कर दी। इसलिए क्रांति की शुरुआत कब होगी? 29 मार्च को यह क्रांति क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। मंगल पांडे को फिर इस जुर्म में 8 अप्रैल और 1857 ईस्वी को इसको क्या दे दी गई? फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इनको फांसी की सजा दे दी। लेकिन क्रांति का दूसरा प्रस्फुटन कहां से हुआ? मेरठ से। और मेरठ से कब हुआ? 10 मई को हुआ। और 11 मई को क्रांति का नेता किसे घोषित कर दिया था? क्रांति का सर्वमान्य नेता घोषित किया था वो किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा आदमी था, 80-82 साल का हो चुका था। तो बहादुर शाह जफर को सर्वमान्य नेता घोषित कर दिया था। कितनी तारीख को? 11 मई को। बहादुर शाह जफर क्या लिखने में माहिर थे? शायरी लिखने में माहिर थे। बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार भी किया था। उसने क्या किया था कि जब भी बहादुर शाह की मृत्यु होगी उसके पास लाल किला खाली करना होगा और एक अलग भवन में उनको रहना पड़ेगा। ये बात कैनिंग ने घोषणा कर दी थी। तो ये अपमान पूरी देश की जनता अपना अपमान समझ रही थी, शायरी लिखते थे। और बहादुर शाह जफर को जब सर्वमान्य नेता घोषित किया गया तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर उसके परिवार को बंदी बनाया। और परिवार को बंदी बनाकर इसे कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ये रंगून किसकी राजधानी है भाई? बर्मा। ये वही रंगून है जहां से 1944 ईस्वी के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। उस रंगून भेज दिया गया। भारतवर्ष के एकमात्र मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा देश के बाहर बना हुआ है। और वो कहाँ बना हुआ? रंगून बना हुआ है। और भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन बने? बहादुर शाह जफर बने। इस 11 मई वाली घटना के बाद धीरे धीरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति का प्रस्फुटन हुआ। जैसे कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया, अवध से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। तो उसके बाद रांगोजी गुप्ते दक्षिणी भारत क्षेत्र से इसे किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। उड़ीसा से मनीराम उज्जवल शाही नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। उसका बरेली से लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों ने इनका क्या किया? नेतृत्व किया। और इस प्रस्फुटन के बाद यानी इस प्रस्फुटन के बाद
राजस्थान में इस क्रांति की लपटें कैसे आई और किस तरीके से इसकी लपटों का आगाज फैला था वो देखिए। आपने एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया था, मंगल पांडे। अगर आपने कहा कि भाई मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की है, लेकिन इस शब्द पर एक नोटेड बिंदु भी आपसे पूछा जाता है और उस पर एक शब्द लिखते हो कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है। तो राजस्थान का मंगल पांडे है वो राजस्थान का है अमरचंद बाठिया या बेटिया। ये अमरचंद बाठिया, ये अमरचंद बाठिया जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्वालियर के सेठ हैं, ग्वालियर के सेठ हैं। लेकिन अमरचंद बाठिया के पूर्वज कहाँ के थे? ये पूर्वज कहाँ के थे? बीकानेर के थे। और इस अमरचंद बाठिया ने अपनी संपत्ति स्वतंत्रता की इस लड़ाई में, स्वतंत्रता की इस लड़ाई में क्रांतिकारियों को दी। कुछ जगह तो आपको यह है कि साहब इसने अपनी संपत्ति तात्या टोपे को दी और कुछ जगह ऐसा है कि झांसी की रानी की दी थी। तो तात्या टोपे झांसी की रानी दोनों ही क्रांतिकारी थे, लेकिन इसकी मदद का जो ज्यादा उल्लेख है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मन्नूबाई और इतिहास में इसे मनु मरण कलिका भी इसको इतिहास में कहते हैं। और ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई, इसकी आर्थिक सहायता की थी किसने? अमरचंद बाठिया ने की थी। इसलिए यानी इतिहास में ये क्रांति का एक शब्द तो इसके साथ जुड़ गया, भामाशाह। और इस अमरचंद बाठिया को इस घटना के कारण क्या दे दी थी? फांसी। और जब इसको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को जब फांसी दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1858 को जब फांसी दी गई तो उस फांसी के साथ ये राजस्थान के पहले क्या बन गए? राजस्थान के प्रथम शहीद बन गए। ये पहले शहीद हो गए। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इस युद्ध में, इस घटनाक्रम में किसके नाम से जाना गया था? महल परी के नाम से जाना गया था। इसको महल परी कहा गया था। लेकिन यहाँ पर बेगम हजरत महल जो है, उस बेगम हजरत महल को क्या कहा गया था? महल परी कहा गया था। ये दो नाम के खिताब और पदवियां जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई थी। तो ये अमरचंद बाठिया के बारे में आप मंगल पांडे के बारे में लिखते हो, तब जाके आपकी ये चीज है वो पूरी आपकी क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। फिर आप देखिए कि राजस्थान में क्रांति का प्रस्फुटन हुआ नसीराबाद में। और नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ। अब देखिए नसीराबाद जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? अजमेर में। दूसरी बात, नसीराबाद में क्रांति का कारण क्या था? तो क्रांति का कारण सैन्य टुकड़ी में असंतोष था। यानी मुख्य कारण जो था वो सैन्य टुकड़ी में असंतोष था। कैसे था? नसीराबाद में 15वीं इन्फेंट्री थी। 15वीं इन्फेंट्री कार्यरत थी। कौन सी इन्फेंट्री कार्यरत थी? 15वीं इन्फेंट्री कार्यरत थी। 15वीं इन्फेंट्री को यहाँ से हटाकर दो इन्फेंट्री बुलाई। दो मेयर पलटन का 1823 में गठन हुआ ब्यावर में, तो दो मेयर पलटन तो बुला ली। कहां से? ब्यावर से। और एक डीसा गुजरात से 30वीं फैक्ट्री बुला ली। क्या कारण था कि यहां पर क्रांति का प्रस्फुटन हो सकता है? अब इन दोनों चीजों के बुलाने के कारण, यानी जो 15वीं फैक्ट्री जो कार्यरत थी उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने वाला सिपाही कौन था? बख्तावर सिंह था। बख्तावर सिंह था वो विद्रोह करवाने वाला सिपाही था। तो विद्रोह करवाने वाला सिपाही कौन है? बख्तावर सिंह नाम का व्यक्ति है, वो विद्रोह करवा रहा। अब बख्तावर सिंह नाम के सिपाही ने विद्रोह किया। उस समय यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल पिचार्ड, कर्नल पेनी है, नंबूरी सोफिस्ट, कर्नल नेम्बूरी, कर्नल पिचार्ड, कर्नल नेम्बूरी, ये उस समय क्या थे?
मौजूद थे यहाँ पर इस क्रांतिकारी को कंट्रोल करने के अंतर्गत। उस समय क्या हुआ, कर्नल सोफिस्ट जो था, एक तो ये हो गया और एक नंबूरी, इन दोनों की तो क्या कर दी क्रांतिकारियों ने, हत्या कर दी। और यह हत्या के समाचार सुनकर या क्रांति के इस प्रकार के प्रस्फुटन को सुनकर ये इतना दुखी हुआ कि वो दुखी होकर, यानी कि जो कर्नल पेनी जो थे उसको दिल का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। नसीराबाद क्षेत्र में क्रांति का इतना प्रस्फुटन देख दो प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस छावनी का मौका पाकर लूटा। किसने लूटा, एक तो आता है डूंगर जी, एक आता है जवाहर जी, और डूंगर जी जवाहर जी का दूसरा नाम क्या है, बलजी, ओब्लिक दूसरा नाम क्या है, भूरजी। यानी इन्होंने किसको लूटा, इस नसीराबाद की छावनी को लूटा। ये डूंगर जी और जवाहर जी क्या कहलाते हैं, गरीबों के लोक देवता कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी सामग्री लूटी है, जो सामग्री इन्होंने प्राप्त की है, वो सारी की सारी सामग्री ये तीन में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे, गरीबों में ये वितरित कर देते थे। इस डूंगर जी और जवाहर जी को बंदी बना लिया गया था, और बंदी बनाने के बाद इनको छुटवाया था। उसके अंतर्गत नाम आता है लोट या जाट जो सीकर के थे, और करुणा मीणा। ये तो 9 व्यक्ति जो हैं, करुणा मीणा और लोटिया जाट नामक व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने इनको छुटवाया था और इनको मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार नसीराबाद की इस क्रांति के अंतर्गत इनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया था। यह महत्वपूर्ण रूप से ये क्रांति का आगाज हुआ था। लेकिन पहले 30वीं इन्फेंट्री थी, डीसा से आ गई थी, और मेरपलटन आने से ये विद्रोह उतना विस्तृत क्षेत्र पर नहीं चल पाया। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुछ हद तक के बाद में इसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो यहाँ तक ये क्रांति क्या हुई, रुक गई। यहाँ पर एक दूसरा शब्द शुरू होता है, निम्मच। ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है, और ये क्रांति, निम्मच एक जिला भी है भाई, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का सीमावर्ती जिला भी निम्मच है। 3 जून 1857 ईस्वी। इस क्रांति के प्रमुख जनक कौन थे, मोहम्मद अली बेग थे, और दूसरे व्यक्ति थे हीरा सिंह। हीरा सिंह। उस समय ये जो निम्मच था, ये कौन से घराने को सर्वाधिक प्रभावित करता था, मेवाड़ को सर्वाधिक प्रभावित करता था। और मेवाड़ में उस समय एक छावनी थी जिसका नाम क्या था, खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा और देवली दो ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये बात याद की यहाँ पर आती है। अब क्या किया कि निम्मच के ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था एबोट। कर्नल एबोट ने क्या की, एक घोषणा की, अपने क्रांतिकारियों को उन्होंने बुलाया, एक बार बैठाया सभी को अपने पास, और बैठाने के बाद कहा कि देखो विषम परिस्थिति है, आप सभी हमारी मदद करो, एक साथ जुड़ो और जुड़कर आप हमारा सहयोग करो। तो उस समय ये मोहम्मद अली बेग है, इसने विरोध किया। क्या आपने जब अवध में 4 साल का बालक बिजारिस था, आपने कुशासन का आरोप लगा के मिला लिया, क्या शपथ निभाई थी? आज हम शपथ निभाए। कहते हैं वहीं से इस क्रांति का क्या हो गया था, प्रस्फुटन हो गया था, और क्रांति बड़े स्तर पर पहुंच गई थी। इस क्रांति के अंतर्गत 40 परिवार जो अंग्रेजों के थे, उस 40 परिवार अंग्रेजों को रूंगाराम के घर में बंदी बनाया था। किसके, गोकुल चंद मेहता के देख रेख में, गोकुल मेहता के नेतृत्व में, यानी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वहां पर उसको बंदी बना लिया था। लेकिन उनको कोई इरादा नहीं था कि उनके परिवार को क्षति पहुंचाना या किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना, उनका कोई निहित उद्देश्य इसके अंतर्गत नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के जो स्वार्स और एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, डॉक्टर स्लेंडर, उसकी क्या हो गई थी, स्वार्स तो बच गए, लेकिन डॉक्टर स्लेंडर एक ईसाई डॉक्टर थे, उसकी यहाँ पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो निम्मच की क्रांति का प्रभाव खेरवाड़ा तक रहा। लेकिन 3 जून को शुरू हुआ, मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह थे, मेवाड़, खेरवाड़ा और देवली में कोई विद्रोह नहीं था। जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ ये दोनों है। कर्नल एबॉट ने शपथ दिलाई, इसने नहीं माना।
परिवार सहित रूंगाराम के घर में उसको वो रखा गया। और यानी स्वार्थ यहाँ के वायसराय थे, लेकिन डॉक्टर स्टैंडर को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। यहाँ के राजा जो थे उस समय मेवाड़ के, वो कौन थे? स्वरूप सिंह थे। और स्वरूप सिंह ने जगमंदिर और जगनिवास नामक जो महल बने हुए हैं, जो जगत सिंह ने बनवाए थे और करण सिंह के काल में बने थे, उनमें इनको ठहराया था, इनको सुरक्षा प्रदान की थी। तो स्वरूप सिंह थे वो पूर्ण रूप से किनके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये दो छावनी हुई और इसकी पृष्ठभूमि वाला टॉपिक हुआ। अब एक ही पार्ट इसका बचा हुआ है जो कल वाले टॉपिक में होगा। मैं जहां तक सोचता हूँ आपको मेरी क्लास बहुत बेहतर पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपका स्नेह, आपका प्रेम यूं ही बनाए रखो। गलतियों को उजागर कर एक अच्छा शिक्षक बनने का मौका दो। जय हिंद, जय भारत।